इंटीग्रेशन के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर सबसे पहला मेथड है फाइंड एंटी डेरिवेटिव इन इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इस मेथड से किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। आपको क्या होगा, इसके अंदर एक फंक्शन दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल आपको sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मींस इंटीग्रेशन फाइंड करना है और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये जो sin 2x दे रखा है ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। क्योंकि sin cos का डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos यहां 2x होने की वजह से साथ में 2x लेके चलेंगे और अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनता है माइनस sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। क्योंकि आपको केवल sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इधर केवल sin 2x को ही रखना है, बाकी इसके साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू बन रही है उसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो ये बन जाएगा d/dx माइनस 1/2 cos 2x sin 2x। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन sin 2x है वो माइनस 1/2 cos x का डिफरेंशिएशन है। जैसे आपको ये मालूम हो जाता है कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन है, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। और डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 2x प्लस c और sin 2x का इंटीग्रेशन। c इज कांस्टेंट वैल्यू। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन होने के बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, तो इसका मतलब हो गया sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस 1/2 cos 2x dx प्लस c। एक फंक्शन और लिया आपने e⁻3x, इसी मेथड से इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही प्रोसीजर कि सबसे पहले अपन को देखना है कि e⁻3x किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर, क्योंकि यहाँ 3x होना है इसलिए हम 3x लेके चलेंगे। e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x और 3x का 3। क्योंकि आपको यहाँ इंटीग्रेशन e⁻3x का फाइंड करना है तो ये 3 इसके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो डिफरेंशिएशन 1/3 e⁻3x। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि e⁻3x जो है 1/3 e⁻3x का डिफरेंशिएशन है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c और e⁻3x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव पूछ सकते हैं। आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 के अंदर 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसी मेथड के क्वेश्चन है जो आपको इसी मेथड से सोल्व करने हैं। अब आपको इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का डायरेक्ट फाइंड करना है। डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन दिया जैसे आपको ax² + bx + c का इंटीग्रेशन फाइंड करो। देखिए यहाँ x² के साथ में a मल्टीप्लाई में है तो a मल्टीप्लाई में a सही रहेगा। आप x² का इंटीग्रेशन करोगे, x² का इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है gx + c। अगर इस फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है और वो वैल्यू कॉमन आ रही है तो उसको बाहर ले लीजिए, केवल आपके f(x) का इंटीग्रेशन होगा वापस gx + c। लेकिन ये जो a है अगर x के साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है, फंक्शन के अंदर x के साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा तो वही gx, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट यहां से अलग नहीं हो पा रहा है वो अपॉन में आएगा।
ऐसा क्यों होता है? जब अपन अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये ए अपॉन में कैसे आया है। फिलहाल आपको याद रखना है कि किसी फंक्शन में अगर x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है और वो अलग नहीं हो पा रही है, तो इससे उसका इंटीग्रेशन होगा तो वही, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ x स्क्वायर के साथ a है, a यहाँ से अलग हो पा रहा है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ b अलग हो पा रहा है x से, तो x का हो जाएगा x²/2। c कॉमन आएगा, लेकिन उसकी जगह बचेगा क्या? 1 का इंटीग्रेशन होता है x। क्योंकि c यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कांस्टेंट, तो अपन जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे वो क्या ऐड करेंगे? d भी ऐड कर सकते हैं, अदर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको होल स्क्वायर गिवन है, होल क्यूब गिवन है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर या क्यूब ओपन कर दीजिए। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं a माइनस b का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करूं, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस c। इसी तरह से अगर आपको कोई टर्म किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में गिवन है, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c। एक और क्वेश्चन देखिए, रूट x 1 माइनस x dx। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ओपन द ब्रैकेट, रूट x को 1 से मल्टीप्लाई x की पावर हाफ, रूट x को x से मल्टीप्लाई x की पावर 3/2 dx। इंटीग्रेशन करें यहाँ पे, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 3/2 बनेगा तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा? x की पावर n का, पावर में प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिंपलीफाई कर दो, 3/2 2/2 हो जाएगा, 5/2 2 अपॉन 5 हो जाएगा प्लस c। नेक्स्ट देखिए, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अपॉन में कोई सिंगल टर्म दे रखी है, तो उस टर्म का सबके अंदर सेपरेट डिवाइड कर दो, x²/√x, 2x²/√x, x/√x, 1/√x dx। x³/√x कितना होगा? x की पावर 5/2, x²/√x कितना होगा? x की पावर 3/2, x/√x कितना होगा? x की पावर हाफ और 1/√x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें, x की पावर 5/2 का x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, x की पावर 3/2 का x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 1/√x का डायरेक्ट 2√x का प्लस का, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल फॉर्म है, अपॉन में पॉलिनोमियल फॉर्म है, और दोनों डिवाइड में है। क्या न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड पॉसिबल है? कि ऊपर हाईएस्ट और 3 और नीचे 1, या ऊपर वाले के फैक्टर पॉसिबल है? फैक्टर हो रहे हैं। देखो अगर मैं वो पेयर बना लूं, तो फर्स्ट में x² कॉमन आ रहा है, सेकंड में 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये x माइनस 1 कॉमन फैक्टर हो गया, x² प्लस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x² का x²/3, 1 का x² प्लस c। ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई टर्म दे रखी है और उसमें tan स्क्वायर सिंगल दे रखा है या cot स्क्वायर सिंगल दे रखा है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप tan स्क्वायर को लिखोगे sec स्क्वायर माइनस 1 और cot स्क्वायर को लिखोगे cosec स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x।
कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स 1 का एक्स और प्लस सी। तो जब भी टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर सिंगल दे रखे हैं इसका मतलब उनको सेक स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करूं तो सेक स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करके लिखूं तो ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर होता है। और टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना कैसे करेंगे इसमें कर सकते उसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और 1 का क्या होता है x। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, आपको 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखो यहाँ cos स्क्वायर अकेला है, अपॉन में सिंगल है, सेपरेट कर दें 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, 3 बाहर आ जाएगा, एक sin अपॉन cos तो 10 बन जाएगा और एक अपॉन में जो cos बनेगा वो sec में कन्वर्ट हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और इसका sec x और प्लस का c। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक फंक्शन गिवन है जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 और साथ में कंडीशन दे रखी है at 2 = 0 और आपसे पूछा है कि इस fx की वैल्यू फाइंड करो। तो आप यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का साइन आ रहा है उसको हटाने के लिए दोनों क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये तो बन जाएगा आपके fx 4 बाहर x³ का इंटीग्रेशन 3 बाहर x की पावर 4 ऊपर लेके क्या हो जाएगा x की पावर -4 dx प्लस c। यहाँ इंटीग्रेशन करें इसका तो 4 x की पावर 4 अपॉन 4 x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c, 4 से 4 कट गया माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1 अपॉन x² प्लस c fx। अब ये कंडीशन देखो आप f2 = 0, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 2, तो यहाँ अपन f को तो 0 रखेंगे और x की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। इसको सिंपलीफाई करने पे c का आंसर आ रहा है 129/8, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या फाइंड होगा fx = x की पावर 4 1 अपॉन x³ माइनस 129/8। क्लियर?